माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 A2RN क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन A2RN क्लासेस। इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। And I by the some examples. In this video I told you exercise 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट का ए पार्ट है -3/5। ठीक है ना, -3/5 को अब ए से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट वी ड्रॉ ऑन नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बीच में हम इसके 0 पॉइंट देते हैं। इट इज द रेशनल नंबर, 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। उनका जो पार्टीशन हम कर देते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये पार्टीशन कर देते हैं इक्वल यूनिट। ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। इसके पहले वीडियो मैंने बताया है कि लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है वो नेगेटिव पोर्शन होता है, 0 के राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि -3/5 दिया हुआ है, तो -3/5 जो है नेगेटिव पोर्शन में ही आएगा। तो इसको क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो हम डिवाइड करेंगे 1, 2, 3 और ये 4। इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1/5, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा -4/5। तो -5/5 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, -1 आता है। तो ये आपका होल आपका -1 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है -3/5 को, तो हम यहाँ करते हैं -3/5। ये वाला पोर्शन आपका -3/5 है, तो ए से इसको इंडिकेट कर देंगे -3/5, क्योंकि -3/5 इक्वल टू ए हमने माना है। तो जो ए पोर्शन जो आता है वो आपका -3/5 है। तो वेरी इजीली, बहुत ही आसान से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से आपका आता है इसका सेकेंड पार्ट आपका है 1 का बी पार्ट दिया 22/7। ठीक है ना, 22/7 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 3 जा 21 अपॉन ये रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो इसको हम 3 होल 1/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये पॉजिटिव है, तो 0 को हम इस साइड में लेंगे और इक्वल यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इक्वल यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, डिनोमिनेटर 7 है, तो हर यूनिट को हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये हो जाएगा आपका 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और इसको जब हम 7/7 रखेंगे ये कैंसिल होके आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, और ये 2, ये 3 और ये 4। लेकिन हमें प्रेजेंट करना है 3 होल 1/7। तो 3 होल मतलब हम 3 यूनिट जो है पहले ले लेंगे, 1, 2, 3 यूनिट में हो गया। उसके बाद क्या, 1/7, तो 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे बना जाएगा। तो 1/7 आपका यहाँ आएगा। इसको इक्वल में हम क्या मानेंगे, इसको इक्वल मानते हैं बी। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम बी, यानी ये वाला जो पार्ट है
वो आपका है 3 होल 1/7, यानी कि 3 होल 1/7 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है b। तो इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि डिनोमिनेटर जिस प्रकार से होता है उसी के अकॉर्डिंग हम हर यूनिट को उतने ही पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है ना, एक होल नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये भी आपका डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, तो हम इन दोनों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपका डी पार्ट आपका दिया हुआ है 4/7, और तो मानेंगे सी, क्या मानेंगे 4/7 को सी मानते हैं, और आपका -3/7 को हम क्या मानेंगे डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें नेगेटिव पार्ट में भी इधर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर बढ़ना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव है जब 4/7, तो 4/1 2 3 4/7 आपका यहाँ आ रहा है, तो इसको हम सी से इंडिकेट करेंगे, 4/7 ये आपका सी इंडिकेट हो गया। अब ये कितने पोर्शन नेगेटिव में है, -3/7, इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये -1 हो गया, ठीक है ना। तो केवल हमको -3/7 ही करना है, तो 1 2 3 -3/7 यहाँ आ रहा है, तो इसको डी से हम इंडिकेट कर देंगे। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट होता है, डिनोमिनेटर को जो भी दिया हो उसको उतने यूनिट में उसको डिवाइड करके उसको हम उसको सॉल्व कर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं आप उसको सॉल्व करके रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अब सेकंड क्वेश्चन दिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल साइन। ये जो भी ब्लैंक आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसको इन साइन को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है विच इज रेशनल नंबर इज अ ग्रेटर, कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो पहला आपका दिया हुआ है -4/7 -5/30। तो जो भी डिनोमिनेटर है उनका पहले हम एलसीएम निकालेंगे, 7 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। 7 × 7 और 13 1, यानी दोनों नंबर जो प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 7 × 13 = कितना हो गया 91, ठीक है, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 × 21, 7 1 × 7 और 2 91 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे -4/7 लेंगे और डिनोमिनेटर का हम 91 में डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। और -5/13 लेंगे, तो अगर 13 का एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो हमारा 7 आता है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -54/91, ठीक है ना। अब ये कितना आएगा -35/91, 5 7 जा 35, माइनस प्लस माइनस 13 4 जा 52 और माइनस प्लस माइनस। तो अब आपके सामने डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया है, ठीक है ना। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो रेशनल नंबर आपका बड़ा होता है, ग्रेटर वही होता है। तो यहाँ पर -52 है और -35 है। तो माइनस भी ये है, जितना नंबर छोटा होता है, आपको बताते हैं जितना नंबर छोटा होता है और वो जितना नंबर बड़ा होता है, जैसे ये 56 है और -35 में कौन विच इज द ग्रेटर, तो हम कहेंगे दोनों पे माइनस का साइन है तो -35 इज द ग्रेटर, क्योंकि जो भी स्मॉलर नंबर है वो राइट लेफ्ट साइड में चलता चला जाता है और ग्रेटर जो भी एक दूसरे के राइट साइड में आता है नंबर लाइन के, वही नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ -35 ग्रेटर होगा, तो ये आपका -35/91 आपका ग्रेटर होगा और -5/13 आपका ग्रेटर। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि -5/13 इज ग्रेटर देन -4/7, ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आपका बी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसी का बी पार्ट लेंगे। बी पार्ट आपका दिया है, बी दिया है -8 -15/8, ठीक है ना। इसको हम चेक करते हैं इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है।
-8 -15/6, ठीक है ना। अब दोनों का यहाँ 1 होता है तो दोनों का एलसीएम तो 6 ही आएगा। लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड 6 इज 6, दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो -8/1 इंटू क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा, और -15/6 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किया, 8 6 जा 54, 8 6 जा 48, और माइनस प्लस माइनस, और ये 6 हो गया, ये आपका आया 6 1 जा 6, 15 1 जा 15। अब ये -48/6 है, ये -15/6 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जो न्यूमरेटर माइनस के साइन में छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो इसका मतलब इस पर भी यही साइन आपका लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं आपका। सी में क्या दिया, -3/8 और 6/11, -11। तो पहले तो डिनोमिनेटर नेगेटिव में होता नहीं है, उसको पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो -3/8 और -6/11 कर लेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम दोनों का आएगा आपका 8 और 11 का एलसीएम वही आएगा आपका 8 इंटू 11 कितना आएगा 88 आएगा। तो -3/8 इंटू क्या करेंगे हम 11 हो जाएगा, और ये आपका -6/11 यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये -33/88 हो जाएगा, और ये आपका 8 6 जा 48 अपॉन आपका 88 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये क्या है -33 स्मॉलर देन -48। तो यहाँ पे इसको जो नंबर छोटा होता है वही आपका बड़ा होता है माइनस के साइन में। तो 33 वैसे 48 से छोटा है, लेकिन जब माइनस का साइन लग गया तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर -3/8 आपका 6/11 से बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका डी पार्ट दिया, डी पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ऑलरेडी जो पॉजिटिव है वही आपका बड़ा रहेगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 जो पार्ट आपका है, 3 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है उसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है। तो रेशनल नंबर ए आपका दिया -56/104, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि डिनोमिनेटर क्या नेगेटिव है, नहीं डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, और न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 56 का और 104 का एचसीएफ निकालेंगे। 1 टाइम में जाएगा, ये डिवाइड किया 56 आया, 14 से 6 गया तो 8 बचेगा, और 9 से 5 गया तो 4 हुआ। तो ये 56 यहाँ आ गया, डिवाइड किए तो 1 टाइम में गया तो ये 48 आ गया आपका। 16 से 8 गया तो 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये 48 फिर हमने नोट किया, और 8 6 जा 48 कम्प्लीटली ये डिवाइड हो गया। तो जिस नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 56 एंड 104 इज क्या है 8 है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे -56 104 डिवाइड करेंगे 8 से, यानी कि दोनों नंबर्स को 8 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 8 से 1 जा 56, और इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। ये हो गया 8 1 जा 8, इसमें डिवाइड किया 104 में, तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम। 8 1 जा 8, 2 बचा, और 8 3 जा 24, ठीक है ना। तो 13 आ गया, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका आंसर होता है। दोनों प्राइम नंबर मिल गया आपको,
अब दोनों नंबर आपस में डिवाइड नहीं होगा और ना अदर नंबर से डिवाइड होगा, तो ये आपका हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द -56/104। इस तरह सारे नंबर्स को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करना है तो पहला क्वेश्चन दिया है उसका, आपका पहला क्वेश्चन दिया a 6/7 = 30/x। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो इक्वल में हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × x हो जाएगा और ये 7 × 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 30 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 6 कैसे मतलब 6x हो जाएगा और ये 7 3 जा 21 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे 210 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम 210 में 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 3 जा 18, अभी कितना बचा आपका 11 से 3 8 गया तो 3 तो 30, 6 5 जा 30 हो गया आपका। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये आपका आंसर। ये बहुत ही इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इक्वेशन के टाइम में उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इक्वेशन वगैरह हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से अननोन वैल्यू ये भी है। अगला आपका है इसी का बी पार्ट ले लीजिए। बी में दिया x -25 = 3/5। ठीक है ना, इसमें भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x × 5 हो जाएगा इक्वल -25 × 3 हो जाएगा तो ये 5x हो गया आपका और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 25 3 जा 75 हो जाएगा और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। x = -75/5 हो जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -50। ठीक है ना, 75 में 5 से डिवाइड करेंगे तो -50 आएगा। इस तरह से आपका सी पार्ट डी पार्ट इसको इजीली आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अननोन वैल्यू x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, आइए अगला जो है इसको नोट करते जाइए आप लोग, नोट करके आप अपने एक्सरसाइज वाली कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एज ए होमवर्क जब स्कूल से मिलता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेलुएट का जो साइन है ए, हमेशा इवेलुएट का साइन जो होता है, जो उसकी जो वैल्यू होती है उसको बाहर साइड में जब फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये यहाँ प्लस 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 तो 2/3 निकल के बाहर आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव निकल के आ जाएगा आपका 5। ठीक है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 5 जा 15 हो गया आपका। ठीक, अब 5 2 जा 10 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे -21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 11/15। ये -11/50 इज योर आंसर। ठीक है ना, उसके बाद इस तरह सारे क्वेश्चंस बी पार्ट भी हम करते जाएंगे। बी पार्ट भी देख लीजिए, 8/15 है आपका, बीच में प्लस है, -3/16 है, ये साइन है आपका, ऑब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा ऑब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो 8/15 ऑलरेडी पॉजिटिव है, बीच में प्लस हो जाएगा, -3/16 है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू इसको 3/16 हो जाएगा। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 15 × 16 250 8 जा उतने ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, फिर 3 का 3 5 जा 5 4 जा 5। ठीक है, 2 जा 4 4 जा 16 15 और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 5 जा 80 और 16 1 जा 16 और 16 में प्लस करेंगे तो 24 240 हो जाएगा 240। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे
कितना हो जाएगा आपका 8 6 48 का 8 हो जाएगा और 8 1 जा 8 और 4 12 हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब 15 3 जा 75 हो जाएगा आपका, इन सबको ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा। 2 और 7 आपका 2 और 7 9 1 कैरी 10 हो जाएगा और ये आपका 2 यानी कि 203 अपॉन 240, ठीक है ना। ये आपका इसकी वैल्यू हो गई यानी कि 203 अपॉन 240। तो ऐसे ही इवेलुएट कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। हमेशा याद रखिए माय फ्रेंड्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जब एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अरेंज द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, अरेंज द नंबर रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मेथड दोनों का सेम ही है, ठीक है। हम पहले नंबर्स को लिखते हैं, डिनोमिनेटर जितने भी नेगेटिव में लिए सबको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो आपका ए है -4/7 -5/42 और -3/28 और -2/21, ठीक है ना। पहले जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का यहाँ लिखेंगे 2 21 7 21 28 और ये 42, इन सबका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से 7 नहीं कैंसिल होगा, 21 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा आपका और ये कैंसिल हो गया आपका। अब 2 से डिविजिबल आपका 7 14 है, 2 ये 7 हो गया 21 2 7 जा 14 21। अब ये सारा नंबर आपका किससे डिवाइड होगा 3 से, 7 3 7 जा 21 7 3 7 जा 21। अब ये सब 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84 आपका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर को सेव करेंगे। सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेव करने के लिए एलसीएम का हेल्प लेंगे। तो 7 का अगर हम डिवाइड किए 84 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7 और ये 14 यानी 12 टाइम में गया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर -5/42 करते हैं और 42 का अगर 84 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा और -3/28 का उसमें डिवाइड करेंगे हम 84 में, तो 84 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में 3 8 जा 24 और 6 84 3 टाइम में गया आपका, ठीक है। और नेक्स्ट आपका -2/21 का उसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 12 4 जा 48 -48/84, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया 5 2 जा 10 -10/84, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -9/84, फिर आपका हो जाएगा 2 4 जा 8 -8/84। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब अरेंज किसमें करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमें अरेंज करना है। अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे, सारे न्यूमरेटर माइनस में है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे छोटा होगा। तो -48 किसके लिए आया है, -4/7 के लिए, तो पहले लिखेंगे -4/7। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा होगा -10 -10/84, तो -5/42 ये हो जाएगा। और माइनस उससे बड़ा -9 है तो -9/84, तो आपका आ जाएगा -3/28, ठीक है। और उससे बड़ा क्या है आपका -2/21। तो हम यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं कि ग्रेटर देन। तो
ये ऑलरेडी पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में वो था, लेकिन हमने यहाँ इसको एलसीएम निकाल के प्रूव भी कर दिया। और इस तरह से सारे एक्सरसाइज के जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग में, यही मेथड यूज करके आप इजीली उनको लिख सकते हैं। थैंक यू।